1929 में एक इवेंट हुआ था जिससे एजुकेशन कम्युनिटी में सेंसेशन हो गई। अमेरिका के कोने कोने से लोग इस इंसिडेंट को देखने के लिए आए थे। वो ये था कि एक लड़का जिसने कभी वेटर का काम किया था, उसके बाद उसने लकड़ी काटने का भी काम किया और कभी सेल्समैन का काम भी किया था, और फाइनली वो अमेरिका की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट बन गया। और उस वक्त वो सिर्फ 36 साल का था और ये लड़का रॉबर्ट हचिंस था। बूढ़े प्रोफेसर्स को बहुत चिढ़ हो गई थी। वो इस बात को हजम ही नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो इस पोजीशन पर आने के लिए कई सालों से मेहनत कर रहे थे, लेकिन फिर भी नहीं पहुंच पा रहे थे। बहुत से लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे थे कि ये तो बहुत ही इनएक्सपीरियंस लड़का है, पता नहीं क्यों इस लड़के को इतनी जल्दी यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट बना दिया। इवन न्यूज़पेपर में भी बुराइयां हो रही थीं। एक दिन किसी ने रिचर्ड के फादर से पूछा, आपको कैसा लगता है कि जब आप अपने बेटे के बारे में इतना कुछ बुरा सुनते हैं, आपको दुख नहीं होता? इस पर रिचर्ड के फादर ने कहा, नहीं, मुझे दुख नहीं होता, क्योंकि कोई भी मरे हुए कुत्ते को लात नहीं मारता। इसका मतलब यह था कि लोग बुराई भी उसी की करते हैं, बेइज्जती भी उसी की करते हैं जो फेमस होता है और उसी के बारे में बातें करते हैं। अगर किसी ने लाइफ में कुछ किया ही नहीं तो उसके बारे में कौन बात करेगा? तो पॉइंट यह है कि अगर कोई आपकी बुराई कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि उन्हें इंपॉर्टेंस की फीलिंग आ रही है। हमने कोई ऐसा काम तो ज़रूर किया है कि जिसकी वजह से हमें इंपॉर्टेंस तो मिलनी ही चाहिए। तो इसीलिए अगर लोग आपकी बुराई करते हैं तो ओवर थिंकिंग का कोई फ़ायदा नहीं। इंसान का नेचर ही ऐसा है कि वो फेवर लेकर भूल जाता है, पॉजिटिव चीज़ों के बजाय नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा सोचता है। आपको क्या लगता है अगर आप अपने रिलेटिव के लिए 10 करोड़ रुपए भी छोड़कर चले जाओ तो वो आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे? क्योंकि अपने टाइम के अमीरों में से एक एंड्रयू कार्नेगी ने भी ऐसा ही कुछ किया था। मरने से पहले वो भी अपने रिलेटिव के लिए 10 करोड़ रुपए छोड़ कर गए थे। इसके बावजूद वो एंड्रयू कार्नेगी को गालियां ही दे रहे थे। इसकी वजह ये नहीं थी कि कार्नेगी उनके लिए 10 करोड़ रुपए छोड़कर गए थे, बल्कि उनकी तकलीफ तो ये थी कि कार्नेगी 3000 करोड़ डोनेट कर कर जा चुके थे। एक स्टूडेंट हमेशा टेंशन में रहा करता था और कुछ न कुछ सोचता रहता था अपने मार्क्स के बारे में, अपने रिजल्ट के बारे में। मेरे मार्क्स कम आते हैं, अगर इस बार भी कम आए तो लोग क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, पेरेंट्स को क्या जवाब दूंगा, टीचर्स भी बुरा भला कहेंगे, स्टूडेंट्स मजाक उड़ाएंगे। इसकी वजह से वो अपनी पढ़ाई पर भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। लेकिन फिर एक दिन उनकी टीचर क्लास में आई और सब स्टूडेंट को लैब में जाने को कहा। लैब में पहुंचने के बाद जहां पर टीचर के हाथ में एक दूध का गिलास था, वो दूध का गिलास टीचर ने सिंक में फेंक दिया। ये मंजर देखकर स्टूडेंट्स परेशान हो गए और एक दूसरे का मुंह देखकर सोचने लगे, आखिर टीचर ने ऐसा क्यों किया। टीचर ने कहा, तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो और इस बात को जिंदगी भर याद रखना, ये दूध अब सिंक से जा चुका है। तुम्हारे रोने से, चिल्लाने से, गुस्सा करने से या ज्यादा सोचने से ये दूध का एक कतरा भी सिंक से वापस नहीं आएगा। दोस्तों, आपकी जिंदगी में भी ऐसे कई इंसिडेंट हुए होंगे जिसके बारे में आप जितना मर्जी सोच लें पर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आगे बढ़ो और जो आपके कंट्रोल में है उसे इम्प्रूव करो। ओवर थिंकिंग के बजाय एक्शंस पर ध्यान दो। दोस्तों, वैसे भी हमें इस दुनिया में बहुत ही लिमिटेड टाइम मिला है और एक्शंस लेने के बजाय हम ओवर थिंकिंग करने लगेंगे तो हम डिप्रेस ही होंगे। एनीवेज दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी दोस्त या फैमिली मेंबर का थोड़ा सा भी स्ट्रेस कम कर सकती है, ओवर थिंकिंग की आदत से बचा सकती है, तो आप ये वीडियो उनसे ज़रूर शेयर करें। तमाम तरह डिटेल रिसर्च और मालूमात आप तक पहुँचाएंगे। दोस्तों, आफ्ताब अहमद को इजाज़त दीजिए और लास्ट में थैंक्स फॉर द वॉचिंग।